पिछली वीडियो में हमने कैंडल्स और मेजर कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में डिटेल्स में डिस्कस किया था कि कैंडल्स क्या होती है, उनको रीड कैसे करते हैं और कैसे कैसे छोटी छोटी कैंडल्स फॉर्मेशंस होती है। मार्केट के शॉर्ट टर्म में सिग्नल्स भी देती है। सो अभी उसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हुए अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप चार्ट पैटर्न्स को समझेंगे। सो कैंडलस्टिक पैटर्न्स यूजुअली 1 to 3 टाइप्स ऑफ कैंडल्स पर फोकस करते हैं, बट लेकिन चार्ट पैटर्न्स जो होती है वो पूरे प्राइस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ हम इंडिविजुअल कैंडल्स नहीं देखते बल्कि पूरे ट्रेंड की साइकोलॉजी रीड करते हैं। बायर्स कहाँ स्ट्रांग हो रहे हैं, सेलर्स कहाँ एक्टिव हो रहे हैं और मार्केट्स की डायरेक्शन किस हिसाब से शिफ्ट हो सकता है, सब कुछ डिस्कस करते हैं। चार्ट पैटर्न की हेल्प से हम ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ट्रेंड कंटिन्यूएशन समझ सकते हैं और ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटीज स्पॉट कर सकते हैं मार्केट में। सो अब बेसिक सवाल आता है कि चार्ट पैटर्न्स होते क्या है। सो बेसिकली चार्ट पैटर्न्स रिपीटेड प्राइस फॉर्मेशंस होते हैं जो बाइंग और सेलिंग प्रेशर्स की वजह से बनते हैं। अब मार्केट जब एक्यूमुलेशंस में होती है, जब डिस्ट्रीब्यूशंस होता है मार्केट में और जब कंसोलिडेशन होता है, तो जब ब्रेकआउट आते हैं मार्केट में, उन सब का विजुअल स्ट्रक्चर को हम लोग चार्ट पैटर्न्स के फॉर्म में देखते हैं। चाहे फॉरेक्स मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो या क्रिप्टो चार्ट पैटर्न्स हो, चार्ट पैटर्न्स हर जगह फॉर्म होते हैं, लेकिन इनका बिहेवियर वॉलेटिलिटी और लिक्विडिटी पर डिपेंड कर रहा होता है डेफिनेटली, जिसको हम वीडियो के एंड में कवर करेंगे। सो चलिए अब मेजर चार्ट पैटर्न समझते हैं। सबसे पहले पैटर्न में आता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न होता है और यूजुअली अप ट्रेंड के बाद बनता है। इसका स्ट्रक्चर समझने के लिए इमेजिन कीजिए एक ह्यूमन बॉडी को, लाइक बीच में हेड, दोनों साइड शोल्डर्स और नीचे नेकलाइन। चार्ट्स में लेफ्ट शोल्डर तब बनता है जब प्राइस राइज करके टेम्पररी रिवर्स होता है, जिसे हम लोग पुल बैक भी बोलते हैं। अब ये सीखते हैं कि पुल बैक का मतलब क्या होता है। सो पुल बैक जब ट्रेंड चल रहा हो और प्राइस थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करे, फिर वापस ओरिजिनल ट्रेंड कंटिन्यू करता है, उसी को हम लोग पुल बैक बोलते हैं। बेसिकली लेफ्ट शोल्डर के बाद प्राइस फिर राइज करता है और प्रीवियस हाई से ऊपर जाता है। यहाँ हेड बनता है जो हाईएस्ट पॉइंट भी होता है। सो फिर समझते हैं कि फिर प्राइस जब रिवर्स हो रहा होता है तो सपोर्ट लेता है और नेकलाइन एरिया पर। उसके बाद प्राइस एक बार फिर राइज करता है, लेकिन हेड जितना हाई नहीं बना पाता। यहाँ राइट शोल्डर फॉर्म होता है एंड देन नेक लाइन पे एक सपोर्ट लाइन होता है जो दोनों पुल बैक को ज्वाइन कर रहा होता है। जैसे ही प्राइस नेक लाइन ब्रेक करती है, बियरिश रिवर्सल कंफर्म हो जाता है। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, ट्रेंड लाइंस। सो ट्रेंड लाइंस मार्केट स्ट्रक्चर को विजुअली समझने का सबसे बेसिक टूल होती है रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन। रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन क्या होती है, ये सवाल आता है कि जब प्राइस रिपीटेडली ऊपर जाकर एक पर्टिकुलर जोन से रिजेक्ट होता है और हम उन रिजेक्शंस हाइज को एक लाइन से ज्वाइन कर देते हैं, उस लाइन को रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन कहते हैं। ये लाइन शो करती है कि सेलर्स उस जोन पर एक्टिव हैं और प्राइस को ऊपर जाने से रोकने वाले हैं। ठीक है। सपोर्ट ट्रेंड लाइन इसके अपोजिट होती है। जब प्राइस बार बार नीचे आकर एक जोन से बाउंस करता है और हम उन लोज को एक ज्वाइन करते हैं, तो जो लाइन बनती है उसे सपोर्ट ट्रेंड लाइन कहते हैं। ये बायर्स की स्ट्रेंथ शो करती है और ट्रेंड लाइंस डायनामिक सपोर्ट रेसिस्टेंस की तरह काम कर रही होती है। सो स्टैटिक हॉरिजॉन्टल लाइन से थोड़ी डिफरेंट होती है क्योंकि ये स्लोप में होती है, दैट्स वाई। अब इन्हीं ट्रेंड लाइंस का सबसे पावरफुल यूज होता है ट्रायंगल पैटर्न्स में। ट्रायंगल्स कंसोलिडेशन स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन इनको विजुअलाइज करने का बेस्ट तरीका वही है जो हमने हेड एंड शोल्डर में यूज किया था। अब स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेशन समझते हैं। इमेजिन कीजिए मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा होता है, लेकिन सडनली मोमेंटम स्लो हो गया है, प्राइस एग्रेसिवली मूव करना बंद कर देता है और एक रेंज के अंदर ऑसिलेट करने लगता है। तो सबसे पहले प्राइस एक हाई बनाता है, फिर रिवर्स होता है। नेक्स्ट टाइम जब प्राइस राइज करता है तो प्रीवियस हाई तक नहीं पहुंच पाता, यहाँ लोअर हाई बनता है। अब ये समझना जरूरी कि अब नीचे आते हैं तो प्राइस एक लो बनाता है, फिर बाउंस करता है। नेक्स्ट टाइम जब प्राइस गिरता है तो प्रीवियस लो से ऊपर ही रिवर्स हो जाता है। अब यहाँ हायर लो बनता है। अगर आप इन लोअर हाइज को ज्वाइन करोगे, एक फॉलिंग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनेगी और हायर लोज को ज्वाइन करोगे तो एक राइजिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनेगी।
दोनों लाइंस आगे जाकर कन्वर्ज होती है और जो मीटिंग पॉइंट होता है हम लोग उसे बेसिकली एपेक्स कहते हैं। अब ट्रायंगल के टाइप्स स्ट्रक्चर से डिसाइड होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल तब बनता है जब रेसिस्टेंस फ्लैट होती है और सपोर्ट राइजिंग होती है, मतलब सेलर्स सेम प्राइस जोन डिफेंड कर रहे हैं लेकिन बायर्स हर डिप पर हायर प्राइस पर बाय कर रहे हैं। प्रेशर अपसाइड बिल्ड होता है और ब्रेकआउट यूजुअली ऊपर ही होता है। एट डिसेंडिंग ट्रायंगल सिमिलरली अगर बात करें तो डिसेंडिंग में सपोर्ट फ्लैट होती है और रेसिस्टेंस फॉलिंग होता है। यहाँ बायर्स सेम सपोर्ट डिफेंड कर रहे होते हैं लेकिन सेलर्स हर रैली पर लोअर प्राइस पर सेल कर रहा होता है। लेकिन डाउन साइड प्रेशर बिल्ड होता है और सपोर्ट ब्रेक होता है और इसी के साथ में भी साफ फॉल भी आ सकता है। फिर बात करते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल की। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल में दोनों ट्रेंड लाइंस कन्वर्ज करती है, लोअर हाईज एट और हायर लोज लो के साथ होते हैं। कंप्लीटली यहाँ पर सिचुएशन उल्टा होता है और वहीं नेक्स्ट ट्रेंड डिसाइड करता है। अब सबसे प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट मार्केट्स में चार्ट्स का बिहेवियर समझना होता है, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट हाईली लिक्विड होता है इसलिए यहाँ पैटर्न्स क्लीन फॉर्म होते हैं, ब्रेकआउट स्मूदर होते हैं और फॉल्स मूव्स कंपैरेटिवली कम होती है। लेकिन सिमिलरली स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी स्टॉक वाइज वेरी करती है, न्यूज़ इम्पैक्ट हाई होता है और गैप्स आते हैं, इसलिए पैटर्न्स कभी डिस्टॉर्ट भी हो जाते हैं। क्रिप्टो मार्केट इसी के साथ जब ज़्यादा वोलेटाइल होता है, यहाँ मैनिपुलेशन हाई होती है, फेक ब्रेकआउट्स कॉमन होते हैं मार्केट्स में और ट्रायंगल्स के फॉल्स ब्रेकआउट तो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए कंफर्मेशन का वेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ओवरऑल आपको चार्ट पैटर्न्स मास्टर करने में हैं तो सिर्फ शेप्स याद मत ये करिए, उनकी साइकोलॉजी समझिए, ट्रेंड्स लाइन ड्रॉ करिए, सीखिए और कंसोलिडेशन स्ट्रक्चर को रीड करना प्रैक्टिस कीजिए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे पैटर्न्स होते हैं, कैसे पिप्स लॉट साइज डिस्कस होती है मार्केट में, हम लोग पिप्स कैलकुलेट कैसे करते हैं और चार्ट पैटर्न्स के थ्रू आगे बढ़ेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही गाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मल्टीपल लॉट्स पिप साइज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।